जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक। हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। देखिए, ये तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि पहले तो केनेगर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी समाज की तरफ से। और दूसरी मुबारकबाद के हकदार है देवेंद्र जी, जिन्होंने देर से सही लेकिन बहुत सही इंसान को और सही मेंबर को एक विधानसभा का आमदार बनाए। ये मेरी खुशी नहीं है, पूरे शहर की खुशी है। आपने देखे होंगे कि कल उनकी क्रांति चौक से गुलमंडी तक जो रैली निकली, उसमें सभी समाज के लोग थे। और ये पूरा समाज और ये जो क्राउड है, तो ये दर्शाता, ये बताता कि लोग उनको कितना चाहते हैं। शायद मैं समझता ही तो केनेगर साहब को भी पता नहीं होगा कि उनको लोग कितना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा, और ये सबसे बड़ा सबूत ये है इतना रश होने का, और लोगों ने जो जल्लोश जो एंजॉय किए और पटाखे और कई क्रेन से उनका स्वागत किए, तो इस पे से ये साबित होता है कि केनेगर साहब ने हमेशा ज़ात पात देखकर कभी कोई राजनीति नहीं की, और ना ज़ात पात देखकर लोगों का काम किया। उन्होंने हमेशा दबे कुचले, मजबूर और जो परेशान हाल है और पिछड़ी जाति के लोग और पिछड़े लोगों का, मतलब उन्होंने मजबूर लोगों का और पिछड़े लोगों का, दबे कुचले लोगों का साथ दिया। उन्होंने जब लोगों का काम करते टाइम कभी ये नहीं देखा, ये समाज नहीं देखा ये हिंदू है, मुसलमान है, मराठा है, ब्राह्मण है या कोई और जाति का है। उन्होंने ये देखा बस गरीब। वो हमेशा एक ही बात बोलते, गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब तो सिर्फ गरीब होता है, और वो इंसान है, और वो गरीब है तो गरीब है, चाहे वो कोई भी समाज का हो। तो उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया, और हर किसी को ये लगता है, हर गरीब को ये लगता है कि मैं आमदार बना, और वो ऐसे आमदार है कि एक गरीब कुचला आदमी उनको डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकता हो। आधी रात को हमेशा उनसे बात करते, ज़रा सा किसी ने पकड़ा झगड़ा, कुछ भी मसला मसाइल हुआ तो डायरेक्ट उनको फ़ोन करते। और कल जो प्रोग्राम हुआ, और जितने हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, सभी समाज के थे उसके अंदर, लेकिन एक बात गौर करने लायक थी कि उसमें गरीब समाज सबसे ज़्यादा था, और वो लोग ज़्यादा थे जिन लोगों के इन्होंने अब तक काम किए। और मैंने उनका बहुत पुराना, कई सालों से, मैं करीब 25 साल से उनके साथ में हूँ, मैंने उनको बहुत करीब से देखा। तो उन्होंने हमेशा पार्टी और काम को फर्स्ट प्रायोरिटी, पार्टी को और अपने काम को और मकसद को तरजीह दी है। उस सेकंड पे उनकी फैमिली, उन्होंने फैमिली को डिस्टर्ब किए, परिवार से दूर रहे, लेकिन सबसे पहले गरीबों का, उनका सबका काम किए। तो ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। हर वो गरीब और हर वो मजबूर इंसान आज खुश हुआ कि चलो देर सवेर से सही, और ये सब दुआओं का असर है। सबने दुआ की है उनके लिए कि भाई इनका जब चल रहा था कि आमदार बनना, इससे पहले भी एक चांस मिला था लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है कि इस बार उनको बिन विरोध आमदार बने विधानसभा के। और मैं समझता हूँ कि, और लोगों को बहुत आस भी है और उम्मीद भी है, और मैं भी ये सोचता हूँ कि आगे उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, और पूरी उम्मीद है कि कल केनेगर साहब जैसे थे कल भी वैसे ही रहेंगे। जैसा कल तक काम किए उन्होंने, वैसा आगे भी करेंगे। कल तक जो गरीबों का और मजबूर लोगों का वो फ़ोन एक रिंग पे उठाते थे, और कल भी उठाएंगे। और एक बात और उनकी एक ख़ास बात है कि हर त्यौहार पे उन्होंने हमेशा सबका ख्याल रखे, ध्यान रखे, और ख़ास बात खुशी में गम में हमेशा शामिल हुए। अगर ईद का मौका है तो ईद के मौके पर वो बराबर शीरखुरमा पीने के लिए लोगों से मिलना मिलाना, लोगों से जुड़ना, खुशियों के अंदर शामिल हुए। यहाँ तक कि किराड़पुरों की तंग गलियों में तक वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने चाहने वालों के घर पे जाते। और दिवाली आने पर भी बराबर उनके दिवाली भी उतने ज़ोर शोर से मनाकर हर गरीबों के लिए मिठाई के डब्बे, गिफ्ट, तोहफे ये देंगे। और ये नहीं, अब और दूसरी बात ये अभी कि जैसे कटका डेट का एनिमी प्रॉपर्टी का जो मसला चला, ठीक है काम होगा तब होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने कम से कम हमारी सरजमीन पर आकर कोशिश तो की, उन्होंने आगे तक वहाँ तक मैसेज पहुँचाए, और उन्होंने ये वादा किया कि मैं गरीबों को बेघर होने नहीं दूंगा। और हमारी को उम्मीद है, और अब तो अल्लाह ने उनको ये कटका गेट वालों की और सबकी दुआओं से उनको आज आमदार बनाया, उनका पावर बढ़ाया। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कटका गेट का भी जो मसला है उसके ऊपर वो वहाँ पर विधान परिषद में भी आवाज़ उठाएंगे, और उनको गरीबों को
हक दिलाएंगे और इंशाल्लाह कोई गरीबों को बेघर नहीं होने देंगे, जैसा उन्होंने वादा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने वादे पे कायम रहेंगे। इतना बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा एक छोटा सा पैगाम था जो मैंने दे दिया, वो एक केनेगर साहब के लिए भी एक मैसेज था। शुक्रिया।